हाय देयर, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग डिस्कशन ऑफ वेमेंचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द रोड मैप टू बिकम अ बैक एंड डेवलपर इन 2025। वीडियो शुरू करने से पहले हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज है और आपने एक दो प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाया हुआ है। तो अंशु, 2025 में अगर किसी को नोड जेएस पे करियर बनाना है, नोड जेएस पे किसी को जॉब करना है, तो मतलब रोड मैप स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा? ओके, यहाँ पे दो पॉइंट्स आते हैं। पहला ये कि हो सकता है कि जो अभी नोड जेएस में आ रहा वो जावा स्क्रिप्ट के बाद सीधा डायरेक्ट नोड जेएस में आ रहा हो, सीधा एज ए बैकएंड डेवलपर। या एक बात हो सकता है कि उसने पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट किया हो, अभी वो एक्सप्लोर करना चाह रहा है बैकएंड डेवलपमेंट को, तो वो बैकएंड में आ रहा है। दोनों केसेस में एज उसके पास थोड़ा ज़्यादा होगा जिसने फ्रंट एंड पे काम किया, क्योंकि उसने ज़्यादा कोड लिखा हुआ होगा। अगेन जावा स्क्रिप्ट है ही, अगर आपने एक दो प्रोजेक्ट कर लिए हैं ऑलरेडी तो आपको ये तो पता है कि जावा स्क्रिप्ट काम कैसे करती है, कोड कैसे लिखना होता है। अगर आपने फ्रंट एंड भी कर लिया तो आपको एक अच्छी समझ इस बात की होगी कि आप जो कोड लिखने जा रहे हैं बैक एंड में उसका हम यूटिलाइज करेंगे कहाँ पे। तो एक बीइंग अ फुल स्टैक डेवलपर एक अच्छा पिक्चर आपके दिमाग में बनेगा जब आप कोड लिखने जाओगे। बट स्टैंड अलोन बैकएंड में भी जाना कोई खराब ऑप्शन नहीं है, हम सीधा बैकएंड में जा सकते हैं। बेसिकली बैकएंड में अभी हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम एपीआईज बनाते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे हम एपीआईज ना बना के किसी थर्ड पार्टी से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। या मोस्टली जितना हम काम करेंगे, अगर मैं पूरे काम का 95% टू 98% बात करूँ, तो हमें मोस्टली एपीआई में कुछ रिक्वेस्ट लेना होता है, उसको प्रोसेस करना होता है। डेटाबेस में कुछ मैनिपुलेशंस करने होते हैं, रीड राइट करना होता है, अपडेट या डिलीट करना होता है, और फिर यूजर को इन द फॉर्म ऑफ जेसन हमें रिस्पॉन्स देना होता है। फॉर्म मल्टीपल फॉर्मेट में हम दे सकते हैं, बट मोस्टली जो अभी इंडस्ट्री में यूज होता है वो होता है जेसन फॉर्मेट। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं कि आप जो भी फॉर्मेट दोगे यूजर को, वो जेसन फॉर्मेट में होगा। तो बेसिकली किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया, आपने आया तो पहले आपने समझा कि बैकएंड की जरूरत क्यों पड़ी। आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा अगर आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट को किया हुआ है, तो आपको एग्जैक्टली आप चीज़ों को मैप कर पाओगे कि फ्रंट एंड यहाँ पे हमें बैकएंड की जरूरत है, यहाँ पे हमें एपीआईज की जरूरत है। फिर आपने थोड़ा बहुत एपीआई का ओवरव्यू लिया, फिर आपने थोड़े एक्सप्रेस की तरफ मूव किया, क्योंकि एक्सप्रेस ही हमारी चीज़ों को बहुत इजी बनाता है जब हम नोड.जेएस के अंदर काम करने जाएंगे। हमें बैकएंड से डेटाबेस में कनेक्टिविटी चाहिए, तो उसके लिए हम मोंगोज सर्वर मोंगोज के पैकेज को एक्सप्लोर करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऑन द फ्लाई आपको सीखने को पता चलेंगी, जैसे JWT टोकन्स हो गए, या ऑथेंटिकेशन के बहुत सारे मेथड हो गए, ऑथराइजेशन के बहुत सारे मेथड हो गए, मिडिलवेयर्स हो गए। ऐसे टन्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मीन वाइल इन द जर्नी आपको पता चलेगा। इसमें एक अच्छा रिकमेंडेशन होता है कि आप ट्रेडिशनली जो एमबीपी मॉडल होता है उसी को फॉलो करें, मॉडल व्यू कंट्रोलर। दो की मोंगोडीबी के साथ आप जा रहे हो तो एक स्कीमा लेस डेटाबेस है, बट फिर भी आप एमबीपी फॉलो करो, सारा एक अच्छा कोड स्ट्रक्चर, कोड फॉर्मेट रहेगा, तो आपको चीज़ें को समझना और सीखना काफ़ी आसान रहेगा। तो विमल, वो कौन कौन से टॉपिक हैं बैकएंड के अंदर जिसकी समझ किसी को होनी चाहिए टू बिकम अ बैकएंड डेवलपर, वो चाहे फुल स्टैक का प्रोजेक्ट करना हो या चाहे बैकएंड डेवलपमेंट करनी हो ऑफिस में या फिर फ्रीलांसिंग, तो कितने टॉपिक्स की अच्छी समझ होनी चाहिए? तो ये समझने से पहले सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एक बेसिक वेबसाइट बनानी हो, मान लो ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो, तो उसमें कौन कौन से फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपको उतना पता होगा ना, तो आपको पता चली जाएगा कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले तो आपको बेसिक एंड पॉइंट हैंडलिंग आना चाहिए। फ्रंट एंड का जो रिक्वेस्ट आता है उसको आप प्रोसेस कैसे करते हो विद द एंड पॉइंट, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उसके बाद में कुछ एडवांस फीचर्स हैं जो नोड जेएस में इम्प्लीमेंट होते हैं। एडवांस तो नहीं बोल सकते, बेसिक मतलब रिक्वायरमेंट ही होता है वो, कि आपको मिडलवेयर लगाना है, आपको ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट करना है, प्राइवेट पब्लिक आउट बनाना है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। बाद में डेटाबेस क्वेरी लिखना आना चाहिए। अगर आप रिलेशनल डेटाबेस के साथ कर रहे हो, जैसे कि माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, उसके साथ कर रहे हो ना, तो आपको क्वेरी लिखना आना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर आप डेटाबेस मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हो, तो आपको मोंगूस के साथ वाली जो मेथड्स हैं, एग्रीगेशंस हैं, वो सब लिखना आना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और उसके साथ कुछ एडवांस चीज़ें की बात करें, जैसे आपको क्यू मैनेज करना आना चाहिए। आपका एप्लीकेशन बन गया, अभी आपको तो कुछ एडवांस चीज़ें करनी है, जैसे आपका ट्रैफिक आ रहा है बहुत सारा, तो आपको कंकरेंसी मैनेज करनी है, तो आपको क्यू थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए।
आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी है वो स्टैंड अलोन होगी। जैसे आपको नोटिफिकेशन भेजना है, आपका कुछ टाइमर लगाना, आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है तो आपको क्रॉन जॉब रन करना आना चाहिए, नोटिफिकेशन भेजना आना चाहिए कि हाउ टू इम्प्लीमेंट नोटिफिकेशन विथ यूजिंग वेरियस प्लेटफॉर्म लाइक फायरबेस, लाइक ट्विलियो, अगोरा। सो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आनी चाहिए। और इसके अंदर मैं एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया राउट, तो पहले आपको राउटिंग की एक अच्छी समझ होना चाहिए कि राउटिंग काम कैसे करता है। आपने बहुत सारा देखा होगा, बहुत बार वर्जन्स के हिसाब से हमको एपीआईज बनानी होती है, वर्जन 1 वर्जन 2, तो आप चीज़ों को बाइफरकेट कर पाओ, आपकी चीज़ें अलग अलग हैं। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं तो हमें इवेंट इमीटर्स की बात करनी पड़ेगी कि आपके पास कभी कभी जब आप फाइल के साथ डील करते हो तो आपको इवेंट इमीटर्स पिक्चर में आते हैं। आप बैकएंड में ही आपको हो सकता है, मोस्टली हम काम करते हैं थर्ड पार्टी एपीआईज के साथ, कि हम गूगल की कोई थर्ड पार्टी एपीआई यूज कर रहे हैं, या कोई नोटिफिकेशन भेजने के लिए थर्ड पार्टी एपीआई यूज कर रहे हैं, या किसी और काम के लिए हम थर्ड पार्टी एपीआई यूज कर रहे हैं। तीसरा मेरे हिसाब से इसकी समझ होनी चाहिए, बट नॉट एट द बिगिनिंग। वंस आपने एक दो प्रोजेक्ट कर लिया तो आप पेमेंट गेटवेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट गेटवे एवरीथिंग वट एवर वी आर डूइंग वो कहीं ना कहीं पैसों से ही रिलेटेड है। तो आपको पैसे को मैनेज करना आना चाहिए एट द एंड। तो आप एक कोई भी अच्छा पेमेंट गेटवे, अगर आप इंडिया में हो तो पेटीएम, रेजर पे जैसे छोटे गेटवेज भी पकड़ सकते हो, जो कि अ, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप कोई ग्लोबल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो आप स्ट्राइप को यूज कर सकते हो, पेपाल को यूज कर सकते हो, जो कि ऑल ओवर द ग्लोब काफ़ी एक्सेप्टेबल है। तो आपको इस हिसाब से करना चाहिए। और अगर हम आगे बढ़े इतना सीखने के बाद, आपको एक जो पहला प्रोजेक्ट बनाना चाहिए वो मेरे हिसाब से, अगर आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट किया है, तो अगर आपने लेट से टू डू ऐप बनाया है तो आप उसी का एक बैक एंड बना लो, तो आपका फ्रंट एंड बैक एंड हो गया। आपको मेजरली ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन मैनेज करना आना चाहिए, राउटिंग मैनेज करना आना चाहिए, एपीआई से के थ्रू डेटा लेना और रिस्पॉन्स देना मैनेज करना आना चाहिए। और एक बेसिक प्रोजेक्ट तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, वो टू डू ऐप जैसा ही कुछ दिखना चाहिए, बहुत ही बेसिक। और अगर आप थोड़ा और एडवांस हो गए हो, आपने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है, अभी आपको चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, तो रादर देन मेकिंग अमेजोन क्लोन, आप खुद का कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ जहाँ पे आप चेकआउट कर पाओ, ऐड टू कार्ट कर पाओ, पेमेंट गेटवेज इंटीग्रेट कर पाओ, फेलियर ऑफ द पेमेंट मैनेज कर पाओ, सक्सेस ऑफ द पेमेंट मैनेज कर पाओ। और भले ही वो बहुत छोटी एप्लीकेशन हो, भले वो 2 रुपए की कोई चीज ही सेल करती हो, बट आप वहाँ बनाओ, रियल कार्ड डालो, रियल एंट्रीज डालो, टेस्टिंग कार्ड डालो, टेस्टिंग एंट्रीज डालो, तो आपको समझ में आएगा कि कोई सिस्टम इंटायरली वर्क कैसे करता है, कितने सारे मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं यूजर को जो हमें मैनेज करना पड़ता है। आपको हो सकता है इन द बिटवीन आपको एक वेबहुक के बारे में पता चले कि वेबहुक कैसे होता है, वेबहुक की क्या जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी जब आप चीजों को नेक्स्ट लेवल पे करने की ट्राई करोगे। ओके विमल, अगर तू मेरी जगह होता है, या तूने अभी स्टार्ट किया होता चीजों को बहुत ही स्टार्टिंग से, तूने अभी पहला प्रोजेक्ट लेट से टू डू ऐप बनाया, तो तेरे हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो अभी हमें बिगनर से इंटरमीडिएट की तरफ अगर मैं बढ़ रहे हैं या थोड़ा एडवांस की तरफ जा रहे हैं, तो कौन सा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो मेरे पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए? मैं वो देखने से पहले, क्योंकि अभी मेरे को बेसिक एप्लीकेशन बनाना आता है, मैं वो स्टेज पे हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा एडवांस, मतलब मेरे लेवल से एडवांस जाना चाहता हूँ और वो काइंड ऑफ एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि मार्केट में या मतलब इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट किस इंडस्ट्री के होते हैं, क्योंकि आपको डोमेन, आपको अपना एक चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा डोमेन का मेरे को Yes. प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है। तो अभी के टाइम में या ग्लोबली बहुत टाइम्स, मतलब बहुत सालों से ई कॉमर्स की वेबसाइट बहुत चलती हैं। पहले भी बहुत काम होता था, अभी आगे भी होगा, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री ई कॉमर्स के अराउंड पूरी चलती है। मतलब 40% एप्लीकेशन आपको ई कॉमर्स की ही दिखने को मिलेगी कि ऑनलाइन कोई कुछ ना कुछ कोई सेल ही कर रहा होता है आईटी में। तो मैं ई कॉमर्स का ही मैं एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि ई कॉमर्स आपको समझ में आ गया ना तो आपको पूरी एप्लीकेशन का, मतलब आप कोई भी उसके बाद जो भी एप्लीकेशन बनाओगे ना, मतलब जो भी नोड जेएस से बनाओ, फ्रंट एंड से बनाओ, डजेंट मैटर, लेकिन ई कॉमर्स का बनाओगे तो आपको फ्यूचर में आने वाली जो दूसरी एप्लीकेशन है उसमें भी हेल्प होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर ही हो जाती हैं कि मतलब पूरा फ्लो कवर हो जाता है। आपको मतलब जो जो चीज़ें लगेंगी एज अ बैक एंड डेवलपर, वो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी ई कॉमर्स एप्लीकेशन में। तो मेरा अप्रोच यही रहेगा कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाओ और उसके बाद में पहले छोटी ई कॉमर्स बनाओ,
छोटे मतलब सब कुछ एंट्री वगैरह छोटा रखो, बहुत सारी फील्ड बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में थोड़ा सा ना, भी देखो बैक एंड डेवलपर होता है ना, उसका काम क्या होता है बेसिकली, डेटाबेस में एंट्री कराओ और जो भी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है वो डेटा बैक एंड से निकाल के दो, यही काम होता है। कॉम्प्लिकेसी कहाँ होती है, जो बैक एंड का कॉम्प्लिकेटेड जॉब कहाँ हो जाता है, जब बहुत सारे टेबल्स मतलब बहुत सारी बड़ा मतलब बहुत बड़ा एप्लीकेशन मैनेज करना होता है, कि उसमें एंटिटीज़ बहुत सारी होती है, कि मल्टीपल टेबल बनाने पड़ते हैं और उनके बीच में एफिशिएंट वे में रिलेशन मैनेज करना, वही तो बैकएंड डेवलपर का कोर जॉब है। तो आप उस मतलब वो ट्रांजिशन में जाओ ऐसे कि पहले छोटा टेबल बना मतलब छोटे टेबल मैनेज करो, बहुत कम टेबल मैनेज करके एप्लीकेशन बनाओ, उसके बाद में बहुत थोड़ा मतलब इंक्रीज कर दो टेबल ऑफ नंबर ऑफ टेबल्स, ओके, बाद में उसका रिलेशन मैनेज करो, ऐसे कर करके आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते जाओ चीज़ों को और प्रैक्टिस करते जाओ। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ द राइट वे। अगर तेरे को स्टार्ट करना होता, अभी तेरे को मैं सिचुएशन देता हूँ कि तू फ्रंट एंड डेवलपर ऑलरेडी है और तेरे को बैक एंड डेवलपमेंट सीखनी है, तेरे को जावास्क्रिप्ट आता है, तो तेरा अप्रोच क्या होता? ओके, अभी अगर मैं होता तो मैं पहले एक्सप्रेस देखता, क्योंकि मेरे को जावास्क्रिप्ट आती है। तो मैं पहले एक्सप्रेस देखता, राउटिंग कैसे होती है, सारे कनेक्शंस कैसे मैनेज होते हैं, डेटाबेस कैसे होता है, फिर राउटिंग बना के स्टार्ट करता। मेरा अगर मैं सीखने जा रहा हूँ तो मेरा पहला फोकस प्रोजेक्ट बनाना होता, लेकिन दूसरा इमीडिएट फोकस होता कि उसको मैं सेल्फ होस्ट डिप्लॉय करके एक यूआरएल ले पाऊँ, जहाँ पे मैं ईएनवीज को मैनेज कर पा रहा हूँ, जहाँ पे मेरा डेटाबेस प्रॉपरली कनेक्ट हो पा रहा है। तो मैं उसको, वो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस देता है, उसको मैं अपने रिज्यूमे पे पुट कर सकता था सीधे कि ये पर्टिकुलर डोमेन है जिसको मैंने बैकएंड में बनाया हुआ है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो। अगर मेरे को आज के डेट में कोई पूछे कि व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट प्रोजेक्ट जो मेरे को करके होस्ट करना चाहिए बैकएंड में, तो मैं बोलूंगा फेक एपीआईज। आप फेक एपीआईज बनाओ, डेटाबेस में कोई लिमिट की दिक्कत नहीं है। आप छोटा सा फेक एपीआईज बनाओ जिसमें सिर्फ चार हो, कि कोई गेट कर पाए, पोस्ट कर पाए, पुट कर पाए, डिलीट कर पाए, सिर्फ चार क्रड का ऑपरेशन हो। आपने उसको कंप्लीट किया और आप सीधे डिप्लॉय करो और अपने 10 दोस्तों को दे दो कि भाई तेरे को अगर टेस्टिंग करनी है तो ये मेरी एपीआईज है, ये इसका पोस्टमैन है, आप इस पे टेस्ट करके और सब कुछ करो। तो बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं। मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हो अच्छे से करो। एटलीस्ट आप उस जगह पे हो कि आप चीजों को डिप्लॉय कर पाओ, चला पाओ, और आप किसी को अगर दिखाने जा रहे हो तो आप उसको यूआरएल दे के सीधे बोल पाओ कि ये यूआरएल है, आप इससे चले जाओ, चीजों को कर लो। अभी एक बहुत बड़ा यहाँ क्वेश्चन है कि हम डेटाबेस कैसे सेलेक्ट करें, नो सीक्वल कब करना है, सीक्वल कब करना है। पहले तो सीक्वल और नो सीक्वल में डिफरेंस क्या है। दूसरा, एक हमने कुछ टर्म्स बोले, लेट्स से हमने बोला डिप्लॉयमेंट, तो डिप्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। हमने पोस्टमैन बोला, तो जहाँ आप पोस्टमैन सुनोगे उसका एक अल्टरनेटिव है स्वैगर, आप वहाँ शायद स्वैगर भी आपको सुनने को मिलेगा। तो ये जितने टॉपिक्स हैं आप हमारी फर्दर वीडियोस में देखोगे कि हम इस पे डिस्कस कर रहे होंगे, जहाँ पे अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे डेटाबेस के बारे में। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा डेटाबेस हमें यूज करना चाहिए हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो सीक्वल डेटाबेस है, नो सीक्वल डेटाबेस है। तो अगर आपको इस पूरे डिस्कशन में कहीं कोई ऐसा पॉइंट था, कोई ऐसा जार्गन था जो आपको समझ में नहीं आया कि ये कौन सा टर्म है, इसका कहाँ यूज होता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। उस पर हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे जिसका आपको ये पता लगेगा कि चीजें एक्चुअली होती कैसे हैं। तो ये था रोड मैप हाउ टू बिकम अ बैक एंड डेवलपर इन 2025। तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार डिस्कशन